हाय बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मालूम आनंद क्लास में सभी का स्वागत है। तो आप सभी लोग जानते होंगे बच्चों की 22 फरवरी से जो है कि बोर्ड एग्जाम का डेट आ चुका है। तो इस बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग बचे हुए दिनों में मैं क्लास 12th के एनसीईआरटी बेस्ड केमिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो ऑलरेडी परीक्षा में 2018 के बाद तक कंटिन्यू आए, उसी चीजों को मैं आपको अच्छे समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। आप उसको बिलीव करके चीजों को देखना है, वहीं परीक्षा में पूछे जाएंगे जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को स्किप मत करिएगा। आप लोगों से निवेदन है हाथ जोर से कि हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अब वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें, ठीक ना। आइए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक ना। आपको इससे पहले एक दिन बताया क्या होगा, जो है कि मैंने बताया था लिगेंडों के प्रकार, लिगेंड बताया था, फिर लिगेंडों के प्रकार बताया था। लिगेंड बताया था दो प्रकार के होते हैं, एक आवेशों के आधार पर, एक आबंधों के आधार पर। तो मैंने आवेशों के आधार पर मैंने आपको बता दिया था, आज बताते हैं आबंधों के आधार पर। दोनों पूछे जाते हैं। आवेशों आबंधों के आधार पर कई बार पूछे गए हैं, इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो जो आवेश आबंधों के आधार पर होते हैं वो बेसिकली 3-4 प्रकार के होते हैं, बाकी जिसमें चर्चा मैं उसी प्रकार की करूंगा जो बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। जैसे एक दंती लिगेंड होता है, एक होता है द्विदंती लिगेंड होता है, एक उभयदंती लिगेंड होता है। तो इतने लिगेंड होते हैं जो परीक्षा में पूछे गए। तो मैं 3 लिगेंड पे चर्चा करता हूँ, मैं समझाता हूँ, ठीक ना। बात करते हैं सबसे पहले लिगेंड का। तो लिगेंड होते क्या है ना, अरे सॉरी, आवेशों के आधार पर लिगेंड क्या होता है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा बता करके फिर मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। आइए मैं समझाता हूँ आपको, ठीक ना। ठीक है, लिगेंड का एक परमाणु लिगेंड का एक परमाणु दाता परमाणु होता है जो केंद्रीय धातु आयन ना, जो केंद्रीय धातु आयन को एक एकाकी एक मतलब सिंगल, एकाकी मतलब होता है युग्म, कह सकते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ना, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उप सह संयोजक बंध बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उप सहसंयोजक बंध। बस इतना लगा, आबंध बनाते हैं, उप सहसंयोग आबंध कर सकते हैं, आबंध बनाते हैं या बंध बनाते हैं, आबंध बनाते हैं, ठीक है। आइए मैं आपको समझाता हूं। इतनी बात समझ में आ गया। वे लिगेंड क्या होता है, लिगेंड का एक परमाणु क्या होता है, दाता परमाणु होता है जो केंद्रीय धातु आयन को एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके, ठीक ना, दान करके उप संयोजन का बनता है, आबंध बनाता है। अब मैं समझाता हूं, यहां ध्यान सुनिएगा। पहला एसी में छूट वे लिगेंड, ठीक ना, जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन
समझ में आया? वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से एक उपसह संयोजक आबंध, एक उपसंयोजक आबंध बनाते हैं, उसे एक दंती लिगेंड कहते हैं। समझ में आ गया? इसमें क्या होगा, एक उपसंयोजक बंध बनाते हैं ना। केंद्रीय धातु में लिखा गया है वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से एक उपसंयोजक आबंध बनाते हैं ना, आबंध बनाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, एक दंती लिगेंड कहलाते हैं। समझ में आ गया? आइए मैं दूसरा का बताता हूँ और इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल, एक दंती लिगेंड में कौन कौन से आते हैं, एक दंती लिगेंड में कौन कौन से आते हैं। देखिए जैसे यहाँ है OH के ऊपर क्या होगा, एक ऐसे रहेगा माइनस आयन रहेगा, ते भी क्या होता है, एक लिगेंड होता है। इसको बोलते हैं कौन सा लिगेंड, एक दंती लिगेंड होता है। यहाँ NO2 है तो यहाँ भी क्या है, एक दंती लिगेंड है। समझ में आ गया? यहाँ उसके बाद होता है NH2 है, इसके ऊपर ऐसा है तो ये भी एक दंती लिगेंड है। यदि इस प्रकार से इस ऊपर है तो ये भी क्या है, एक दंती लिगेंड है। आखिर ये है तो एक दंती लिगेंड है। NO है, ये CO है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। और यहाँ देखिए इस प्रकार से एक दंती लिगेंड है। और इसमें और भी आप देख सकते हैं, जैसे HT और भी चीज है, ATC आप कह सकते हैं। ठीक ना, ठीक ना। ये क्या है, ये एक दंती लिगेंड के उदाहरण है ना। इसमें आपको दिखाएंगे, अभी बताएं एक जो है केंद्रीय धातु परमाणु का होता है। थोड़ा सब्र करिए, नहीं मैं आपको एग्जाम्पल दिखा सकता हूं। जैसे आप यहाँ देखिएगा इस प्रकार से, यहाँ जैसे NH2 का पावर 4 इस तरीके से है। अब इसमें देखिएगा ये क्या है, ये लिगेंड है। NH2 लिखा है यहाँ, NH2 क्या है, लिगेंड है। और ये क्या है, एक केंद्रीय धातु परमाणु है। समझ में आ गया? ये केंद्रीय धातु परमाणु है और जबकि ये क्या है, लिगेंड है। समझ में आ गया? वही चीजें मैं समझाऊंगा आगे। आइए समझता हूं दूसरे तरीके से। अब यहाँ जो है दूसरा का देखिएगा, दूसरा का क्या है, वे लिगेंड। ठीक है, वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से दो उपसह संयोजक आबंध बनाते हैं, उसे द्विदंती लिगेंड कहते हैं। समझ में आ गया? इसमें दो उपसंयोजक आबंध बनते हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, द्विदंती लिगेंड कहते हैं। द्विदंती लिगेंड का मैं एग्जाम्पल रख देता हूं। तो इसका एग्जाम्पल जो है इसको बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन। क्या बोलते हैं, एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन, ठीक है, एथिलीन डाइएमीन होता है। इसका यदि मैं दिखाऊं आपको स्ट्रक्चर, तो देखिए जो इसका फार्मूला देखा जाए, इसका फार्मूला होता है, एथिलीन का होता है C2H4NaH ट्वाइस। ठीक, या ऐसे लिखना बड़े ब्रैकेट में। ठीक, यदि इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखा जाए तो इसको इस तरीके से दर्शा सकते हैं। देखिए सिंगल बॉन्ड यहाँ देखिए, यहाँ ये CH2 इस प्रकार से, ठीक है,
दो सी है, दो कार्बन है, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। ये सिंगल, देखिए हमने कहा उप सहसंयोजक बंध यही होता है कि सिंगल ऐसे एरो से दिखाया जाता है, मतलब इससे सिंगल बॉन्ड से दिखाया जाता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं NH2, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन युग्म, यहाँ लिखा गया पहले एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यहाँ लिखा गया है ना, यही चीज फॉलो करता है, इलेक्ट्रॉनिक यही फॉलो करता है। तो देखिएगा ऐसे यहां भी फॉलो करेगा, ठीक है, इस प्रकार से NH2, ठीक है, ऐसे फॉलो करो। ये इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर हो गया, इसका स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से। तो ये देखिए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करता है, दान करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको द्विदंती लिगेंड कहते हैं। समझ में आ गया, ऊपर एक दंती लिगेंड है, नीचे द्विदंती लिगेंड है, उसके एग्जाम्पल है। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात आपको समझ में आएगी तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए समझते हैं, देखिए हमने दो प्रकार बता दिया, एक जो है कि एक दंती लिगेंड, एक द्विदंती लिगेंड, तीसरा है उभय दंती लिगेंड। तो हम समझाते हैं इस प्रकार की लिगेंड, इस प्रकार के लिगेंड ना, इस प्रकार के लिगेंड या लिगेंडो के पास दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक दाता परमाणु, ठीक ना, दो या दो से अधिक दाता परमाणु होते हैं, दाता परमाणु होते हैं जो केंद्रीय धातु, आयन के साथ केवल एक ना, जो केंद्रीय धातु आयन से एक दाता परमाणु उपसह संयोजक ना, एक दाता परमाणु उपसह संयोजक आबंध बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे उभय दंती लिगेंड कहते हैं, समझ में आ गया। यह इस प्रकार के लिगेंडों के पास दो या दो से अधिक दाता परमाणु होते हैं ना, दो या दो से अधिक दाता परमाणु होते हैं जो केंद्रीय धातु आयन से एक दाता परमाणु उपसंयोजक, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, एक दाता परमाणु उपसंयोजक आबंध बनाते हैं तो उसे बोलते हैं उभय दंती लिगेंड, याद रखिएगा उभय दंती लिगेंड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में देखिएगा, आप देख लीजिए जैसे NO2 ये भी है ना, ये उभयदंती लिगेंड में भी आते हैं, याद रखिएगा। एक होता है इसे साइनो बोलते हैं, एक होता है जो है कि इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ये आइसोसाइनो बोलते हैं इसको, ये भी होता है। एक और भी होता है जिसको आप हम बता दूं कि इस प्रकार से ये होता है, ठीक। तो इसको बोलते हैं नाइट्राइट्रो बोलते हैं, नाइट्राइट्रो, ठीक ना, इसको नाइट्रो बोलते हैं, इसको नाइट्रो, इसको सायनो, इसको बोलते हैं आइसोसाइनो, तो आइसोसाइनो, और एक को बोलते हैं इसको नाइट्राइट्रो बोलते हैं, नाइट्राइट्रो, ठीक, इस प्रकार का नाम होता है, ठीक है।
तो यही रहा जो है उभयदंती लिगेंड। इस प्रकार के मतलब ये आप परिभाषा देख सकते हैं। तो उसके आधार पर देखिए बनाए गए, आपको भी इसका यूज समझ में आएगा, ठीक ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा चीजें, क्लासें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए लिगेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आबंधों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, एक दंती लिगेंड, द्विदंती लिगेंड और उभयदंती लिगेंड। ऐसे होता है बहुदंती लिगेंड भी होता है, लेकिन परीक्षा में आया नहीं है, ठीक है। ये 3 चीज पूछे जाते हैं आपको, ये आपके 2022 में आ चुके हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है 23 में भी नहीं आए तो 24 में भी आ सकते हैं, साथ 23 में भी आया है ये, तो इंपॉर्टेंट है। तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें प्लीज। आप जो है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो भेजें, ठीक है। तो हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।